राधे राधे दोस्तों। घर की महिला लक्ष्मी का रूप होती है और यदि घर की महिला श्राद्ध पक्ष में इन 10 चीज़ों में से कोई भी एक दान कर दे तो उस घर में सुख शांति और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए महिलाएं यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा उनकी अनंत तृप्ति हेतु, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा अभिशप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम से कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान और श्राद्ध क्रम के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना अच्छा माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या दान करें, क्या दान ना करें। सबसे पहले जानते हैं क्या दान करें। पहला है जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के लिए और उनकी आत्मा की शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है वस्त्र दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। पितृपक्ष में 2 वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए। बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हों। वस्त्र दान में धोती, टोपी या गमछा दिया जाता है। कहते हैं कि पितृ अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना अधिक करते हैं। तीसरा है छाते का दान। श्राद्ध क्रम में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादश श्राद्ध अर्थात 11वें दिन और सैया दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों को छाते से गर्मी की ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। चौथा है काले तिल का दान। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र बाधा से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही यह दान संकट विपदा से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान भी यह कार्य किया जाता है। पांचवा है घी का दान। घी का दान पात्र सहित दान करने से इससे गृह क्लेश नहीं होता और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। छठा है गुड़ का दान। इससे पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से गृह क्लेश भी दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास भी होता है। सातवां है अनाज का दान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। आठवां है नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नवां है चांदी या स्वर्ण का दान। सोने का दान करने से सूर्य और गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी का दान करने से चंद्र ग्रह संबंधी बाधा दूर होती है और परिवार में शांति, सुख, एकता बनी रहती है। स्वर्ण के अभाव में पीतल या दक्षिणा भी दे सकते हैं। चांदी के अभाव में कोई सफ़ेद वस्तु भी दान कर सकते हैं। 10वां है गोदान और भूमि दान। इस दान को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। भूमि दान की जगह एक गमले में पौधा लगाकर भी दान किए जाने का आजकल प्रचलन भी है। अब जानते हैं कौन सी वस्तु से श्राद्ध पक्ष में भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान तो करते हैं लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का ही दान करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तन दान करने से आपको पितरों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।